हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस ऑफ लर्नर्स में। आज हम लोग यूपी बजट 2022 और 23 के बारे में अध्ययन करेंगे। बजट से देखो हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आज चलो हम अध्ययन करेंगे यूपी बजट 2022 और 23 के बारे में। ये बजट 26 मई 2022 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया। बजट 2022 और 23 जो बजट देखो, बजट होता क्या है। अगर कोई सरकार है तो वो कितना पूरे वर्ष में, वित्तीय वर्ष में खर्च करेगी, उसे खर्च करने के लिए कहीं से पैसा मिलेगा अभी, जैसे उसे टैक्स और राजस्व विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनसे वो कलेक्ट करती है सरकार, फिर वही पैसे को वो खर्च करती है। समझ गए? तो आगे है जो इस वर्ष मतलब 2022 और 23 का बजट है, उसकी कुल जो कीमत है वो 6,15,518.97 करोड़ का पेश किया है, जो हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है। ये अब तक का सबसे बड़ा यूपी का बजट है। अब चलो इससे आगे हम पढ़ रहे हैं। यूपी की जो कुल इकोनॉमी है वो है 20,48,234 करोड़। इससे देखो इस तरीके से रट नहीं सकते कि इतने करोड़ इतने लाख, इसे डायरेक्ट डिजिट में लर्न रख लो, जैसे 20,48,234 करोड़, या इसी को हम बोलेंगे 20.48 ट्रिलियन है। ये यूपी की जीडीपी ग्रोथ रेट का 17.1% है। फिर अगला है हमारा कुल प्राप्तियां कितनी हुई होंगी आगे आने वाले साल में, मतलब 2022 और 23 वित्तीय वर्ष में, तो 590,951.71 करोड़, या इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 59,951 करोड़.71 करोड़ हैं। अब जो प्राप्तियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। जो राजस्व प्राप्ति है वो 49,921.27 करोड़ की हमें प्राप्ति हुई है। फिर पूंजीगत प्राप्ति है वो 91,729 करोड़ की प्राप्ति हुई है। इसे दोबारा रीड कर लो, जैसे हमने बोला 499,212.7 करोड़, इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं 4,99,212.7 करोड़ रुपये। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब देखो जो सरकार है उससे कुछ प्राप्तियां होंगी तो उसे वो खर्च करना भी होगा। जो खर्च करेगी पूरी यूपी सरकार, वो करेगी 615,518.97 करोड़ रुपए। इसे दूसरी डिजिट में भी बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में, जैसे 6,15,518.97 करोड़ रुपए यूपी सरकार पूरे वित्तीय वर्ष में 22 और 23 में खर्च करने वाली है। ये सरकार को राजस्व घाटा हुआ है, यूपी की जीडीपी का 3.96% हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसे डायरेक्ट लर्न कर लो। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। जो 2022 और 23 का बजट है, इसमें कुल नई योजनाओं पर कितना खर्च करेगी सरकार, वो है 391.81 करोड़ रुपए। इसके लिए 391 मतलब 39,181 करोड़ खर्च करेगी सरकार। फिर अगला है, अब इसमें देखो क्या है कि जो हमारी योजनाएं हैं उसमें उनके अंतर्गत प्रमुख योजनाओं का हम अध्ययन करें, क्योंकि सभी योजनाएं तो देखो हम भी नहीं पढ़ सकते और आप लोग याद भी नहीं कर पाएंगे। तो जो मुख्य योजनाएं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इस पर सरकार 3301.74 करोड़ खर्च किया जाएगा वित्तीय वर्ष में। इसमें क्या होगा, 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। फिर अगला है भामाशाह प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख 3 सब्जियों के लिए किया जाएगा, जो होती हैं आलू, प्याज, टमाटर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर अगली योजना है, यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, किसी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इस बजट में एक नई योजना भी लॉन्च हुई है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत 15,000 सोलर पंप दिए जाएंगे। ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लो डायरेक्ट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर नई योजना है, काशी विश्वनाथ राजघाट ब्रिज को बनाने में 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी जो यूपी की गवर्नमेंट है वो। फिर अगली है, जल जीवन मिशन के तहत इस बजट में 19,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत होंगे। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में 695.34 करोड़ रुपए गंगा एक्सप्रेस वे पर खर्च करेगी यूपी सरकार। गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरठ से प्रयागराज जाएगा, इसका पहला चरण 594 किलोमीटर का है, जो मेरठ से शाहजहांपुर तक का उद्घाटन कर दिया गया है। फिर अगला है वित्त बजट 2022-23 में 511.93 करोड़ रुपए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर खर्च करेगी यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बजट में के कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। अगला है जो न्यायालय मेट्रो, धार्मिक स्थल जैसे अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया और ताजमहल हो गया, ये हवाई अड्डे आदि के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन किया जाएगा। इस पर सरकार कितना खर्च करेगी? 276.66 करोड़ रुपए। इस डाटा को जरूर लर्न कर लो, ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। फिर अगला है देवबंदु में एटीएस सेंटर को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने घोषणा की है इस वित्त वर्ष के बजट में। एटीएस क्या होता है? ये आतंकवादी गतिविधि को रोकने हेतु गठन होता है। जो एटीएस है, देवबंद कहाँ पड़ता है? सहारनपुर में, यूपी के जिला है सहारनपुर। अब देखो, सहारनपुर के अलावा कहाँ कहाँ ये एटीएस का गठन होगा? मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़, रामपुर में एटीएस केंद्र निर्मित किए जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 112 आपातकालीन नंबर है, उस पर भी सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए 730.88 करोड़ रुपए खर्च करेगी यूपी गवर्नमेंट। समझ गए? फिर आगे है सेफ सिटी परियोजना। सेफ सिटी परियोजना में जो शहर सम्मिलित किए गए हैं वो है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर और प्रयागराज। इस पर सरकार करेगी 523.34 करोड़ रुपए। फिर अगला है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस पर सरकार करेगी 650 करोड़ रुपए। ये जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, इसकी घोषणा 14 सितंबर 2019 को की गई थी। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे है 2022-23 में जो उर्वरक वितरण है, उसके लिए 119.3 लाख मीट्रिक टन की घोषणा की गई है। फिर अगला है 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जाएगा यूपी गवर्नमेंट द्वारा। जो 3 महिला पीएसी बटालियन होंगे वो कहाँ कहाँ गठन होगा? लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं। अगला है महिला सामर्थ्य योजना, पहले से ही चल रही थी, उसमें अपग्रेड किया गया है। 72.5 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। फिर अगली है मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत गवर्नमेंट 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। फिर जो अगला है अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना क्या होती है? ये गवर्नमेंट द्वारा बच्चों को फ्री में कोचिंग दी जाती है, उसका नाम अभ्युदय योजना है। ये इस अभ्युदय योजना पर 30 करोड़ गवर्नमेंट खर्च करेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने के लिए 95 करोड़ की घोषणा की गई है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, जो कि भूमि के क्रय के लिए, मतलब भूमि खरीदने के लिए। फिर आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बने? मेरठ बनेगा, मेरठ में। उसके लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी गई है इस वित्त वर्ष के बजट में। उसका कुल खर्चा है 700 करोड़ रुपए। अगला हमारा पॉइंट है वृद्धावस्था पेंशन। जो वृद्धावस्था पहले 300 रुपये दी जाती थी पर मंथ, अब 1000 रुपये यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया है। इस पर क्या है? 7,053.56 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट देगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।